नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अगले साल यानी कि 2026 में 75 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं क्योंकि कई सांसदों का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन इनमें जब हम कांग्रेस की हिस्सेदारी पर नजर डालते हैं तो तस्वीर और गंभीर दिख रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज जिनकी सीटें खाली होंगी और उन्हें फिर से जीत कर लौटना होगा। कुछ ऐसे कांग्रेस में दिग्गज है जिनकी दोबारा जीत तो पक्की है, पर कांग्रेस के राज दर राज में घटते आधार को समझे तो कांग्रेस की जीत मुश्किल लग रही है। सीटें कम हैं और कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट काफी लंबी है। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता है जो राज्यसभा भेजने को लेकर प्रेशर बना रहे हैं, जिनमें पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेताओं का नाम शामिल है, तो कुछ की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। तो राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा सीट को लेकर? मारधार हो रही है और बहुत इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है, लेकिन आम दर्शकों को ये भी समझना चाहिए कि राज्यसभा में चुनाव क्यों होता है, कैसे होता है। देखिए, इट इज अ परमानेंट हाउस। 6 साल के लिए सदस्य जाते हैं और हर 2 साल के बाद 1/3 रिटायर कर जाते हैं। तो 1/3 रिटायर किए, नया आया, वो 6 साल तक रहा, फिर जो 2 साल पहले आया था उसका नंबर लग जाएगा। तो इस तरीके से 1/3 जो है वो रिटायर होते रहते हैं। तो 2026 जो है वो 75 लोगों की छुट्टी होगी, फिर 2028 में छुट्टी होगी और फिर 2030 में छुट्टी होगी। अभी चुनाव कहाँ हुआ? अभी चुनाव हुआ बिहार में। तो एक तो आपको मैं बता दूं, 2030 के बाद आरजेडी का एक भी राज्यसभा सांसद नहीं होगा। अगर 2029 में आरजेडी वाले कुछ जीत जाते हैं तो लोकसभा में इक्का दुक्का जो है वो सांसद होगा, अदरवाइज संसद के अंदर आरजेडी विहीन हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कहानी। कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी 2026 अप्रैल में होगा चुनाव और इसका चांसेस सबसे ज्यादा है कि नेता प्रतिपक्षी न रहे। क्यों? क्योंकि अभी 27 है और सीटें तभी आप जीत पाओगे जब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां आपका विधायक कितना है। बिल्कुल। आप चुनाव दर चुनाव हारोगे और बहुत बुरी तरीके से हारोगे तो फिर तो राज्यसभा जाने का कोई माने मतलब नहीं है। अभी जैसे 75 में सबसे ज्यादा 7 सीटें खाली हो रही है महाराष्ट्र के अंदर और इसमें शरद पवार भी रिटायर होंगे, उद्धव ठाकरे की पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी भी होंगी। तो फिर नए लोगों की जगह कहां से आएगी? क्योंकि वहां तो विधानसभा में इन लोगों की छुट्टी हो गई, तो प्रोपोर्शन के मुताबिक जो है आपको जीतना भी पड़ेगा। और ये तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि तेलंगाना को छोड़ के आपकी स्थिति हर जगह खराब हुई है। पूर्वोत्तर से कुछ जगह से आपको सीटें आ जाए तो जो लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, रजनी पाटिल, खड़गे साहब, केटीएस तुलसी और बाकी कुछ है। एक बात और बता दूं, ये इंडी गठबंधन के लोग चोरी चुपके जाकर के अमित शाह से मिल ले रहे हैं। तो राज्यसभा में उन राज्यों में भी आपकी स्थिति खराब हो रही है जहां आपकी संख्या है भी, गठबंधन वाले आने नहीं देंगे। पिछली बार क्या हुआ था? तो कहने का मतलब यह है कि दिग्विजय सिंह जाएंगे क्या? मनु सिंघवी साहब जाएंगे क्या? खड़गे साहब को हटाएंगे क्या? लग तो रहा है, क्योंकि भी 2 दिन पहले ही रामलीला मैदान में वो बोलने के लिए आए। सुरजेवाला ने कहा कि अब ऐसे आदमी से आपको रूबरू कराते हैं जो कभी थकता नहीं, बहुत उम्र दराज है, ये है वो है। और वो खड़े हो गए भाषण देने के लिए। अचानक राहुल गांधी ने कहा कि नहीं आप बैठो, मैं बोलूंगा। लाइन तोड़ करके ये किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में अध्यक्ष को आप बैठा दो
पार्टी टूट जाए, लेकिन खैर कांग्रेस पार्टी है, वो बार बार गांधी परिवार अपने आधिपत्य को वो जनता के सामने जाहिर करता है कि आई एम द बॉस। पार्टी हमारे खानदान की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो अब इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीईओ जो करेगा वही तो होगा, और वो तो राहुल गांधी है, एमडी सोनिया गांधी है। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसमें बहुत सारे लोग जो है वो, अभी देखिए आपको मैं एक बात कह रहा हूं, क्यों आज ये जरूरी है इस चीज को समझना। सीटें कम हैं और क्लेमेंट ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन लगा हुआ है मोदी को गाली देने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि राहुल गांधी की दृष्टि हमारे ऊपर तभी पड़ेगी जब हम मोदी को गाली देंगे। तो ये जो गालियां दे रहे हैं वो उसका एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पर्पस है, और पर्पस ये है कि राज्यसभा चले जाए। क्यों? सबसे ज्यादा गाली कौन देता है? ये पवन खेड़ा। पिछली बार 2 साल पहले उसका नाम नहीं आया, उसका नाम नहीं आया तो मीडिया वालों ने पकड़ लिया कि भाई क्या हो गया, तो उन्होंने कहा हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई, ऐसा लग रहा है मेहनत में फिर कमी रह जाएगी, मेहनत में फिर कमी रह जाएगी। कारण मैं बता रहा हूं क्यों। जो इनसाइडर से वो बता रहे हैं कि खड़गे को रखना तो मजबूरी है, वो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा के अंदर में, उनको रखना इसलिए भी जरूरी कि वो अध्यक्ष है। दूसरा, इतने सारे केस वेस चल रहे हैं, मनोज सिंघवी को नहीं रखेंगे तो नाराज हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सब जेल उनको तो सबसे पहले रखेंगे। तो एक और वकील है, तो खैर चलिए, इनको राहुल गांधी लाना किसको चाहते हैं? क्योंकि जो लोग आएंगे तो इधर नंबर कटेगा। तो पता चल रहा है कि राहुल गांधी के जो कोर ग्रुप के 2-3 लोग हैं वो सब इस बार वो अंदर आने वाले हैं, अंदर आने वाले हैं। बताया जा रहा है भाई कन्हैया कुमार भी लिस्ट में बहुत आगे हैं। He wants somebody in the parliament who can abuse मोदी। मीडिया वालों को, अब मीडिया वाले ने बुलाना बंद कर दिया कन्हैया को, ये कर दिया वो कर दिया, अब कह रहे भाई इसको बुला लो। तो कन्हैया आएंगे तो गाली देने के लिए, इसलिए गाली की कंपटीशन चल रही है। तो सुप्रिया श्रीनेत्र का क्या होगा? वो बेचारी, उसका भी मेहनत जो है वो कम पड़ जाएगी। राहुल गांधी को पसंद है मीनाक्षी नटराजन, उनको कहीं से सेट किया जाएगा। तेलंगाना में अच्छी खासी सीटें हैं, वहां की वो इंचार्ज भी हैं, बताया जा रहा है कि उनका नंबर इस बार लगने वाला है। बिहार जिनको भेजा अल्लावरू, उनके नाम की भी बड़ी चर्चा चल रही है। और 1-2 कोर ग्रुप के जो पीछे से रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई दादा हैं जो बकायदा सब कुछ जो है वो ज्ञान देते, वही स्ट्रेटजी बनाते, उनका भी नंबर लग रहा है। अब इन लोगों का नंबर लगेगा तो फिर क्या होगा? ये रागिनी नायक जो गालियां दे रही है, ये अलका लांबा जो गालियां दे रही है, ये सुप्रिया श्रीनेत्र जो गालियां दे रही है, ये तमाम लोग तो पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसमें कोई ऐसा नहीं कि कम हेवी वेट नहीं, सब आप ये देखिए, ये 4 लोगों को तो रिपीट करना ही पड़ेगा। एक सीट जहां आप जीत भी सकते हैं सारे कोलिशन को मिला जुला करके महाराष्ट्र में, वहां तो अलग खेल चलेगा। खबर आती है ना कि प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो शायद बीजेपी में चली जाए या फिर शिंदे गुट में चली जाए। वो क्यों? वहां जीत की स्थिति बन नहीं रही है। और शरद पवार है तो शरद पवार को तो जितवाना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है 8 सीटें जाएगी, जीत कितने पे होगी? कोई आकलन कर रहा है 6, कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 8, कि जितनी सीटें गई उतनी सीटें आ भी जाएगी। चलिए भाई आ भी जाएगी, लेकिन फिर इनका क्या होगा? ये जो मारधार जो कर रहे हैं, जो रोज कांग्रेस पार्टी की ऐसी की तैसी करवाने में जुटे हुए हैं, गाली गलौज की भाषा से ट्वीट करते हैं, तो फिर यह क्या होगा?
सुप्रिया श्रीनेत का, क्या होगा पवन खेड़ा का, क्या होगा रागिनी नायक का, और इस तरह की लंबी लिस्ट है। इसमें तो और भी बहुत सारे प्रवक्ता जो स्टूडियो में जाते ही गाली गलौज करते हैं, उनकी भी नजर जो है वो राज्यसभा के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3 महीने में आपको बहुत मसाला मिलेगा। वो कांग्रेस पार्टी के वो तमाम लोग जो लिस्ट में नहीं जा पाएंगे, वो ये भी सोचते हैं ना कि बहुत सारे लोग तो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए, ये सब धीरे धीरे पहुंच गए राज्यसभा। और इधर कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो अप्रैल के बाद फिर कुछ बवाल, फिर कुछ बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये जो छुट्टी हो रही है, और सबसे बड़ी चीज कि राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जीतती चली जा रही है अलग अलग राज्यों में, उससे इसकी संख्या भी बढ़ेगी, बहुमत तो भी है, और भी ज्यादा बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और कांग्रेस में कलेश होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देश की राजनीति में इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बवाल मचा है वो महज एक सीट का नहीं, ये कांग्रेस की गिरती राजनीतिक जमीन और संगठनात्मक कमजोरी की खुली तस्वीर बन चुका है। जहां एक और कांग्रेस सहयोगियों पर ठीकरा फोड़ रही है, वहीं हकीकत यह है कि सीटें कांग्रेस के हाथ से खुद फिसल भी रही है। 2026 के राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए डरावने वाले संकेत दे रहे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।